अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह है फ़िल्मी पोस्टरों का सिलसिला और इस सिलसिले में मैं आपको सन 1980 की फ़िल्मों के बारे में बता रहा हूं। मैंने आपको बहुत सी फ़िल्मों के बारे में बता दी है सन 80 की, और आज कुछ फ़िल्मों के बारे में बताऊंगा। पहली फ़िल्म है रिश्ता। फ़िल्म रिश्ता रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई थी और ये फ़िल्म आज से 45 साल कबल 5 सितंबर 1980 को वाह वाह प्रोडक्शन के बैनर तले हदायतकार परवेज़ मलिक की खूबसूरत गीतों से सजी सुपरहिट फिल्म रिश्ता कराची के मैन सिनेमाघर नशेमन में रिलीज हुई थी। यानी फिल्म रिश्ता का कराची में मैन सिनेमा नशेमन था। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। फिल्म का मौजू माँ और बेटी की मोहब्बत था। अंजुमन पर फिल्माया गया नाहिद अख्तर का गीत और नदीम, सबिया, शबनम और अंजुमन की परफॉर्मेंस फिल्म की हाईलाइट थी। इस फिल्म के पेशकार थे शाहक शफात। कहानी लिखी थी मसरूर अनवर साहब ने, नगमात भी मसरूर अनवर साहब ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी निसार बज़मी साहब ने दी थी। इस फिल्म में अंजुमन ने एक टांगे वाली का किरदार अदा किया था और बहुत ही खूब अदा किया था। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे नदीम, शबनम, अंजुमन, सबिया खानम, अलाउद्दीन, नैयर सुल्ताना, महमूद आलम, नजमा महबूब, इब्राहिम नफीस, लतीफ़ चार्ली, साकी और हनीफ। इसके बाद फिल्म झगड़ा पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी कराची सिंध सर्किट में। ये फिल्म 28 नवंबर 1980 में बट पिक्चर ने रिलीज़ की। हदायतकार इस फिल्म के अकबर खान थे। फिल्म की मौसीकी वजाहत अतरे ने दी थी। फिल्म के मुसन्निफ तनवीर कादमी थे। मकाल में लिखे थे हजी कादरी ने। नगमात अहमद राई साहब ने लिखी थी। ये फिल्म पंजाब सर्किट में 28 अक्टूबर 1980 ईद उल अज़हा के दिन रिलीज़ की गई थी। पंजाब की सकाफत पर तैयार होने वाली फिल्म झगड़ा में सेकंड हीरोइन में बिंदिया अफजाल अहमद के साथ और आसिया मुसव्वरी के साथ हीरोइन थी। फिल्म अच्छी थी, म्यूज़िक भी लाजवाब था, लेकिन फिल्म झगड़ा खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। वजह क्या थी? वजह डायरेक्शन कमज़ोर थी। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे आसिया मुसव्वरी, अफजाल अहमद, बिंदिया, रोमाना, शेख इकबाल, खालिद सलीम मोटा। इस फिल्म का मरकजी सिनेमा गोल्डियन था। इसके बाद फिल्म नहीं अभी नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब फिल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 21 नवंबर 1980 बरोज़ जुम्मा के दिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हदायतकार नजरुल इस्लाम थे। फिल्म के मुसन्निफ सैयद नूर थे। फिल्म के मकाल में बशीर नियाज़ साहब ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी रोबन घोष साहब ने दी थी। नगमात लिखे थे फिल्म के सरवर बाराबंकी, रियाजुर रहमान सागर और सईद गिलानी ने। इसके फिल्म साथ थे उस्मान उखाई, एम असलम नईम। फिल्म नहीं अभी नहीं 45 साल कबल रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी इस फिल्म को देखें तो ये आज ही की फिल्म लगती है, आज ही की कहानी लगती है, आज ही की नई नस्ल के लिए लगती है। बेशक फिल्म नहीं अभी नहीं नौजवान नस्ल के लिए एक सबक है, बल्कि ये कहा जाए कि फिल्म नहीं अभी नहीं एक ऐसी तख्लीक है जो हर दौर के नौजवान नस्ल के लिए एक मशले राह का काम करती है। फिल्म की बिजनेस रिपोर्ट बता दूं, फिल्म मरकजी लाहौर सर्किट में इस रंगीन उर्दू फिल्म को खूबसूरत मैन सिनेमाघर गुलिस्तान के हमरा शहर अफशा, वेनिस, कैप्री, अंगोला वगैरह के साथ 6 सिनेमाओं की जीनत बनाया गया। नहीं अभी नहीं एक खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन लाहौर सर्किट में औसत दर्जे का बिजनेस कर पाई। अपने मैन सिनेमाघर गुलिस्तान में मुसलसल 12 हफ्ते चलने के बाद जुमा 13 फरवरी 1981 को मैन सिनेमाघर महफिल, एबटाबाद रोड और फिरदौस सिनेमा में आखिरी हफ्ते चली और यूं ये बेहतरीन फिल्म नहीं अभी नहीं लाहौर में 13 हफ्ते मुसलसल और मजमूई तौर पर ओरिजिनल 22 हफ्ते मुकम्मल किए। इसके अलावा कराची सर्किट में कराची में फिल्म नहीं अभी नहीं का मैन सिनेमा घर प्लाजा था। इसके साथ ये मजीद 21 सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। अपने मैन सिनेमा घर प्लाजा में सिल्वर जुबली के बाद जुमा 30 जनवरी 1981 को प्लाजा के साथ ओपेरा सिनेमा में चलते हुए मजमूई तौर पर ओरिजिनल 51 हफ्ते मुकम्मल करके सुपरहिट गोल्डन जुबली का एजाज़ इस फिल्म ने अपने नाम किया। जुमा 20 फरवरी को मैन सिनेमाघर प्लाजा में आखिरी हफ्ते चली और अगले हफ्ते जुमा 27 फरवरी को दूसरे मैन सिनेमाघर निशाद में मुंतकिल हो गई। निशाद सिनेमा में ये फिल्म 17 हफ्ते चली और जुमा 13 मार्च 1981 को इस फिल्म का आखिरी हफ्ता चला, क्योंकि इसके बाद इस फिल्म को उतार कर निशाद सिनेमा में पुरानी उर्दू फिल्म बंदगी लगा दी गई थी और यूं ये रोमानवी शाहकार फिल्म 60 हफ्ते चलकर गोल्डन जुबली का एजाज़ अपने नाम कर सकी। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे शबनम, अरमान फैसल, अयाज, आरजू, कवि, दीवा, नन्ना, रंगीला, एजाज, साकी, सफदर कुरैशी, अलियास काश्मीरी, रेहान, शहजाद, शिराज, खालिद सलीम मोटा, गिरज बाबू और अलाउद्दीन। इसके बाद एक फिल्म खानदान। फिल्म खानदान रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 28 मार्च 1980 को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था और मुझे भी बहुत ही पसंद था। आए हो अभी बैठो तो सही, जाने की बातें जाने, तो बहुत ही अच्छा गाना था, खूबसूरत गाना था। इस फिल्म के हदायतकार थे रियाज मलिक, फिल्मसाज रियाज चौधरी थे। फिल्म की मौसीकी खलील अहमद साहब ने दी थी। फिल्म खानदान के सितारों में शामिल थे नजमा, राहत कादमी, बदर मुनीर, मसूद अख्तर, इशरत चौधरी, मनोवर सईद, खालिद
सलीम भुट्टा और निराला। इसके बाद 1980 में पाकिस्तानी सिनेमाघरों में एक इंडिया फिल्म रिलीज हुई थी, कशिश। फिल्म कशिश रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार अमीन चौधरी थे। फिल्म की मौसीकी दी थी कल्याण जी आनंद जी ने। नगमात लिखे थे गुलजार अहमद अंजान ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे रीना राय, वनूद मेहरा, नवीन निश्चल, A.K. मैंगल, शशिकला और डॉक्टर श्री राम लागो। इस फिल्म को जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश किया गया वो थे अफशां, कैप्री पैलेस, खयाम, लाइट हाउस, नायाब, हॉलीवुड, चांदनी, क्राउन, फिल्मिस्तान, संगम, कैसीनो, अलिफ लैला, शबाना, मेट्रो, शमा, मेहताब, शीरी, गालिब, चमन, लिबर्टी, रॉक्सी, तस्वीर महल और मरी डायमंड के अलावा फिरदौस सिनेमा हैदराबाद, राज सिनेमा हैदराबाद, चांदनी सिनेमा हैदराबाद और न्यू मेजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद। फिल्म कशिश मैंने अलिफ लैला सिनेमा में देखी थी। मुझे इंडिया की ये फिल्म पसंद नहीं आई थी, कोई ख़ास फिल्म नहीं लगी थी। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी फ़िल्म, अगर मैंने अभी पहली फ़िल्म का जिक्र किया, नहीं अभी नहीं, बहुत खूबसूरत फ़िल्म थी, कामयाब फ़िल्म थी, अच्छी फ़िल्म थी, स्टोरी भी अच्छी थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सन 1980 की कुछ फ़िल्मों के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप कमेंट करके अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए और मुझे बताया करें कि आपने इस वीडियो में जिन फिल्मों के बारे में बताया है मैंने, उनमें से कौन सी फ़िल्म देखी है, कौन से सिनेमा में आपने वो फ़िल्म देखी, आपको कैसी लगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए दुआ गो, सैयद अतहर अली नायाब।